हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। देवी माता का आज जो है पहला दिन है, नवरात्रा शुरू हो चुकी है और इसी नवरात्रा की शुरुआत के साथ, भारतीय नववर्ष की शुरुआत के साथ जो है एक खुशखबरी भी हमें मिल चुकी है और वह है राजस्थान जुडिशरी की तरफ से। यस, बहुत टाइम से या तो बोलूं कि सालों से हम जिस एक वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, वह वैकेंसी आज हमारे सामने है। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज आरजेएस 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह आज 9 तारीख को आउट हो चुका है। दोपहर बाद यह नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या क्या नया ऐड हुआ है और ये पूरा डिटेल जो वीडियो है मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अच्छा, इससे पहले भी मैंने इस चैनल पे राजस्थान जुडिशरी से रिलेटेड काफ़ी सारे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, अपडेट्स आती है, इंफॉर्मेशन आती है, वह मैंने यहाँ पे शेयर करी है। और यहाँ पर मैंने ये भी शेयर किया है कि यहाँ पे पुराने लॉज पढ़े जाएंगे या नए लॉज पढ़े जाएंगे, आरजेएस की वैकेंसी कब आ सकती है, और भी बहुत सारी जो रिलेटेबल चीज़ें होती है मैंने यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से शेयर की है। अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप जो है इस वीडियो के बाद में उन चीज़ों को ज़रूर से देखना, उन वीडियो को ज़रूर से देखना। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो भी मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं आज की इस वैकेंसी की। तो राजस्थान हाईकोर्ट जो जोधपुर का यह एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्योंकि जो प्रिंसिपल बेंच है वह जोधपुर है, तो वहीं से ही जो ये इस तरह के जो नोटिफिकेशन है वह आउट होते हैं। 3 साल की जो वैकेंसी जो नहीं आ रही थी, वहां पर उन तीनों को ही मर्ज करके 222 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। 2022 की 83 है, 2023 में यहाँ 57 है और 2024 की जो अभी हमारे सामने कुछ टाइम पहले आई थी 82, और इनको मर्ज करते हैं तो 222 पोस्ट, जो अभी तक की जुडिशरी में, राजस्थान जुडिशरी में अभी तक सबसे ज़्यादा यहाँ पर यह पोस्ट आई है। तो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी अभी आई है। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में कि यह वैकेंसी जो है ये इसके आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, इसमें सिलेबस कौन सा आने वाला है, अपीयरेंस वाले इसमें दे सकते हैं कि ये एग्जाम, और एज का क्या रहता है, और अदर जो रूल्स रेगुलेशंस है वह क्या है, फी क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कब तक हो सकते हैं, एग्जाम होने का जगह कौन सी है, इंटरव्यू, मेंस, प्री, सारी चीजें जितना भी कुछ इसमें कवर किया हुआ है, मैं कोशिश करूंगी कि स्पेसिफिक और थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे हर एक चीज को कवर करूं, ताकि वीडियो लंबा भी ना बने और आप तक जो है हर एक चीज पहुंच भी जाइए। तो शुरुआत करते हैं कि यह आवेदन है आप कब से कर सकते हैं। तो क्योंकि 9 तारीख को आज जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, तो आज दोपहर बाद जो है आप यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है फॉर्म फिलअप करने के लिए, और 8 मई तक जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी छोटा सा एक ओपिनियन देना चाहूंगी। ये बाकी आप सब पर है कि आप अपना इस चीज को एक्सेप्ट करें ना करें, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि यह आप पे बाधित है। कोशिश कीजिए कि आज जो है पूरा उस नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्योंकि काफी लंबा नोटिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं वहाँ, जहाँ पर कि अगर आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड भी है और भी सारी चीजें हैं, चरित्र से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशंस है। तो एक बार आराम से जो आप है इस ऑफिशियल राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को ओपन करके जो सारे रूल्स रेगुलेशंस है आप उसको पढ़िए। उसके बाद में आपके पास पूरा 1 महीना रहेगा, तो आप जो है इसके फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो एग्जामिनेशंस है वह कब होगी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक संभावित तिथि है, यहाँ पे फिक्स डेट नहीं लिखी है कि 16 जून ही है, लेकिन संभावित तिथि लिखी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो है 4 जून तक ये प्रधानमंत्री का चयन भी हो जाएगा, तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव बिल्कुल भी बीच में नहीं आएंगे, तो उसके 10-12 दिन बाद जो है हो सकता है संभावित तिथि पर ही प्री का एग्जामिनेशन हो सकता है। मेंस के लिए कोई डेट यहाँ बताई नहीं गई है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो करीब 2.5 से 3 महीने का एक टाइम दिया जाता है, जहां पर कि प्री के बाद में मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, और उसके बाद में इतना ही समय लिया जाता है, इतने ही गैप के बाद में जो है इंटरव्यू कॉल आ जाते हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों पे बातचीत करते हैं, यह भी बताना है कि अभी जो
पुराने जो आरजेएस चयनित हुए थे, जिनकी की ट्रेनिंग चल रही थी पिछले साल भर से, वो ट्रेनिंग में थे, अभी जो है उनको पोस्टिंग मिल चुकी है। 7 या 8 तारीख को जो है उनको उनके जो कोड्स हैं वह दे दिए गए हैं, अभी उनको पोस्टिंग मिल चुकी है। तो जैसे ही उनको पोस्टिंग मिलती है, यह नोटिफिकेशन जो है हमारे सामने आ जाता है आरजेएस का। तो हो सकता है कि अभी तक जो वेट था वह ये भी था कि जैसे ही पोस्टिंग मिलती है उसके बाद जो है नोटिफिकेशन आउट हो। तो ये भी अच्छी बात है, जो ट्रेनी थे उनको भी यहाँ पर एक जो उनके जो कोर्स है यहाँ पे उनको मिल चुकी है, अभी वह आरजेएस के रूप में अपना कार्य यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सैलरी कितनी होती है। तो सिविल जज की सैलरी की बात करते हैं तो काफ़ी सैलरी तो इनकी रहती है, एक स्लिप तो इनकी रहती ही है। उसके अलावा जो अलाउंसेस इनको मिलते हैं, इनको टूर ट्रिप भी मिलता है, इनको घर यहाँ पे सरकारी आवास मिलता है, सरकारी जितनी भी सरकारी चीज़ें होती है, गाड़ी होती है, इनमें घर में खाना बनाने से लेकर सारी जो इनका ड्राइवर होता है, सभी इनको अलाउंसेस काफ़ी सारे दिए जाते हैं। उसके अलावा भी जो है 80,000 से जो है 1.5 लाख तक की इनकी सैलरी भी होती है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है और उससे भी बढ़िया इनके साथ जो है अलाउंसेस रहते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि सिविल जज की यह एक पोस्ट है, तो न यह सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक जो है अपने आप में बहुत रेस्पेक्ट की बात है कि आप सिविल जज के रूप में नियुक्त हैं, सिविल जज के रूप में आप कार्यरत हैं। अच्छा, बात करते हैं कि जो आरजेएस के एग्जाम्स होते हैं वह कहाँ होंगे। तो इस एग्जाम के जो संभावित स्थान बताए हैं, जयपुर और जोधपुर, दो ऐसी जगह बताई है, दो ऐसी जगह है, बड़ी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे सेंटर्स अवेलेबल हो सकते हैं और जो है यहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल भी रहती है। तो नॉर्मली जयपुर और जोधपुर दो ऐसे संभावित स्थान है जहाँ पर कि आरजेएस एग्जाम का जो एग्जामिनेशन है वह कंडक्ट करवाए जाएंगे। एक सवाल बहुत आता है कि क्या अपीयरेंस वाले बच्चे जो है वह आरजेएस की एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं क्या, फिल कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता की बहुत अच्छी ये गुड न्यूज़ है कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, ना कोई जजमेंट मांगा गया है। बाकी की जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस भी बहुत मांगा जा रहा है, साथ ही जजमेंट्स मांगे जा रहे हैं और आपका वकालतनामा में आपके पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक वकालतनामा रहता है कि आपके 10 वकालतनामा में नाम हो, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन राजस्थान जुडिशरी आपको यह गुड न्यूज़ देती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ की डिग्री आपसे मांगी जाएगी, साथ ही देवनागरी लिपि है उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और अगर आप राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान की जो भाषा है, यहाँ का जो ज्ञान है वह आपके पास होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे यह चीज़ दी जाती है। यहाँ पे जीके नहीं होता है, लॉ रहता है और लैंग्वेज रहता है। तो इसी वजह से जो राजस्थान जुडिशरी होती है बाकी सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स की फेवरेट जुडिशरी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको लेंथी सिलेबस नहीं मिलता है, आपको वही सिलेबस मिलता है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। बात करते हैं अपीयरेंस वाले बच्चों की। तो अपीयरेंस वालों की सेम वही कंडीशन है कि आपका जो लास्ट सेमेस्टर है वहाँ पर आप जो है एग्जामिनेशन आपने दे दी है। मेंस एग्जाम के जो मेंस एग्जाम होता है आरजेएस का, उसके होने के 7 दिन के अंदर अंदर तक आपको जो है आपका जो रिजल्ट है, आपका जो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वह रजिस्ट्रार ऑफिस जो है जोधपुर बेंच के जो रजिस्ट्रार्ड ऑफिस है वहाँ पे आपको एज एन प्रूफ जमा करवाना होता है। इतनी सी एक कंडीशन जो होती है अपीयरेंस वाले बच्चों के लिए होती है। बाकी आप इजीली जो है अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जून में इसकी प्री होगी और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर तक मेंस होंगे और उसके बाद में इंटरव्यू होते हैं। तो नॉर्मली जो अपीयरेंस वाले रहते हैं अभी जिनका एग्जाम हुआ है वह दे सकते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम जो है 40 साल है। इसके साथ ही अगर आप नोटिफिकेशन देखते हैं, पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया रखा है। तो आप जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं। बाकी तो जो है 21 और जो 40 साल है वह जो हमेशा से रही है, यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट किसी भी तरह से एज में नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं इसकी फ़ी क्या रहेगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1250 है और जो नॉन क्रिमिनल में आते हैं और जो कि ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एमबीसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है। और जो दिव्यांगजन होते हैं और SC/ST कैटेगरीज के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 750 रुपये की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए बना के रखा है।
इसके साथ ही जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं वह भी आपको यहाँ पे आवेदन करवाने हैं। वह एक जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हमें नॉर्मली स्कूल में या कॉलेज में मिलता ही है, इसके साथ ही वह एक आपको प्रस्तुत करना है, और 2 सचरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होते हैं, यहाँ पे लिखा है कि उत्तरदायी व्यक्तियों के ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो कि आपके रिलेटिव ना हो और आपके स्कूल कॉलेज के रिलेटिव ना हो। तो ऐसे 2 व्यक्तियों के भी जो है सच्चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ आपको प्रस्तुत करने होंगे। बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल चेंजेस नहीं है, जैसे सिलेबस था वो ही सिलेबस आया है, कोई अमेंड नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे पुराने जो लॉज थे हमारे सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे सिलेबस में बता रखे हैं, लैंग्वेज में बता रखा है, कितना कुछ यहाँ पे सिलेबस में आने वाला है वही है। और एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या होगा, 70% जो होता है लो होता है, 30% जो होता है वह यहाँ पे लैंग्वेज होता है। उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से नहीं दे रखा है। तो बहुत अच्छी यह एक पोस्ट है, बहुत अच्छी ये खबर है जो आज आपके सामने मैंने यहाँ पे शेयर करी है। तो यह था राजस्थान जुडिशरी से रिलेटेड एक वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ स्किप होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वह क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, वह भी मैं यहाँ पर आगे जो है इस चैनल में वीडियोस बनाऊंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक अधिवक्ता हैं या तो आप एक स्टूडेंट हैं, आपको जुडिशरी अपडेट, जुडिशरी के मामलों में अपडेट रखनी ही चाहिए। अगर आप अधिवक्ता है तब भी आपको आपके केस की मजबूती रहती है। साथ ही अगर आप कैंडिडेट है, अगर तैयारी कर रहे हैं तब भी, अगर आप मेंस के आंसर लिखते हैं फिर भी, तब वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जजमेंट्स आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर मैं यहाँ पे जो है वीडियो शेयर करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वाला वीडियो है वह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए, और ज़्यादा ही अच्छा लगा है तो चैनल जो वीडियो है उसको शेयर कर देना। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।